दोस्तों इमेजिन करो आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड एक्सपर्ट्स एक ही मूवमेंट में एक्सप्लोर हो रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? किसी ने अटैक भी नहीं किया। ये सब हो रहा है सिर्फ एक चीज की वजह से, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लेटेस्ट फ्लेम। और आज का एपिसोड बैटल थ्रू द हेवंस हिस्ट्री का सबसे टेरिफाइंग सीन दिखाने वाला है। तो वेलकम बैक टू द चैनल और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवंस एपिसोड 191 की पार्ट 2 को। तो चलिए बिना किसी बकवास के एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। Okay, let's go. ज़ेवन की आंखें अभी भी उस स्क्रीम व्हाइट फ्लेम पर टिकी हुई थी। उसका एक्सप्रेशन काम था, लेकिन उसके माइंड में डेंजर बिल्स बज रही थी। क्योंकि हेवनली फ्लेम्स नॉर्मली वाइल्ड और डिस्ट्रक्टिव होती है, लेकिन ये फ्लेम बहुत ज़्यादा काम थी। और ज़ेवन जानता था जब कोई हेवनली फ्लेम इतनी काम हो तो समझ लो कुछ बात तो है और कुछ बड़ा होने वाला है। और दोस्तों जो नेक्स्ट होने वाला था वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। व्हाइट रोब वाला आदमी अपने हाथ धीरे से मूव करता है और उसी मोमेंट स्पेस में एक अनयूजुअल फ्लक्चुएशन स्प्रेड होती है। फिर सडनली स्काई में एक ग्रीन व्हाइट फ्लेम सर्कल अपीयर होता है और कुछ सेकंड्स में ही वो सर्कल एक्सपैंड होना स्टार्ट करता है। और एक्सपैंड होते होते पूरा एरिया उसके अंदर सील हो जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह एक मैसिव फ्लेम प्रिजन बन गई हो। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ प्रिजन नहीं था, ये तो एक डेथ ट्रैप था। स्काई से लेकर ग्राउंड तक क्रीम व्हाइट फ्लेम्स की गाइगेंटिक वॉल्स खड़ी हो गई और उन वॉल्स का कनेक्शन सीधे लावा मैग्मा के ओशियन से था। मतलब अगर कोई एस्केप करना की कोशिश भी करे तो वो इंस्टेंटली एसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी तो ये सिर्फ बिगिनिंग थी, क्योंकि असली हॉरर अब स्टार्ट होने वाला था। सब एक्सपर्ट्स अब क्लियरली पैनिक फील कर रहे थे। कुछ लोग डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ गए थे, कुछ लोग फ्लेम को स्टडी कर रहे थे। तभी मास्टर याओ सडनली लाउड वॉइस में कहते हैं, सब लोग केयरफुल रहो। उन्हें पता चल चुका था कि सिचुएशन सिंपल नहीं है। और तब याओ चैन फाइनली बोलते हैं और उनके नेक्स्ट वर्ड सबके दिल हिला देने वाले थे। याओ चैन काम वॉइस में कहते हैं, इस फ्लेम की स्ट्रेंथ पीक 5 स्टार दाओशिंग के बराबर है। और ये सुनते ही सब लोग शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि दाओशिंग लेवल ऑलरेडी लेजेंडरी एग्जिस्टेंस होता है और 5 स्टार दाओशिंग वो तो ऑलमोस्ट इनविंसिबल होता है। लेकिन दोस्तों याओ चैन अभी फिनिश भी नहीं हुए थे। उन्होंने नेक्स्ट जो कहा वो और भी डेंजरस था। याओ चैन बोलते हैं, अगर इस फ्लेम की एबिलिटीज ऐड करें तो ये 6 स्टार दाओशिंग को भी चैलेंज कर सकती है। अब सिचुएशन क्लियर थी, यहाँ प्रेजेंट कोई भी एक्सपर्ट अकेले इस फ्लेम को का सामना नहीं कर सकता। और तभी सडनली कुछ ऐसा होता है जो सबको शॉक कर देता है। बैंग, एक लाउड एक्सप्लोजन साउंड आती है। सब लोग तुरंत उस डायरेक्शन में देखते हैं और वो देखते हैं एक दाओशिंग एक्सपर्ट अचानक एक्सप्लोड हो गया। उसकी बॉडी इंस्टेंटली ब्लड फॉग में कन्वर्ट हो गई। और ये सिर्फ बिगिनिंग थी। फिर से एक एक्सप्लोजन, फिर से एक और बैंग बैंग। कुछ सेकंड्स में इस मल्टीपल एक्सपर्ट्स एक्सप्लोड होने लगते हैं। सब लोग शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि फ्लेम ने अटैक भी नहीं किया था। तो फिर ये सब हो कैसे रहा था? आंसर आया एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट से। एक ओल्ड एक्सपर्ट लाउडली शाउट करता है, अपनी इमोशंस कंट्रोल करो, ये फ्लेम हमारे इमोशंस को यूज कर रही है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था अगर कोई पैनिक करे, फियर फील करे या अनस्टेबल हो तो फ्लेम उस इमोशन को एम्पलीफाई करके उसको इंटरनली एक्सप्लोर करा देगी। मतलब सबसे डेंजरस इनेमी था उनका खुद का माइंड। जैसे ही पैनिक स्प्रेड होता है, एक्सप्लोजंस और फास्ट हो जाते हैं और कुछ सेकंड्स में ही 80% दाओशिंग एक्सपर्ट्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। स्काई में सिर्फ ब्लड फॉग रह जाती है। और ये सीन इतना हॉरिफाइंग था कि बचे हुए एक्सपर्ट्स भी कंप्लीटली साइलेंट हो गए। और तब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लेटेस्ट फ्लेम फाइनली रिएक्ट करती है। फ्लेम सडनली स्माइल करती है और वो कामली कहती है, जो लोग सरवाइव कर गए हैं उनमें मेरे फायर स्लेव बनने की पोटेंशियल है। यह कहकर वो अपना हाथ हिलाती है और मैग्मा से 10 जॉइंट फायर पिलर्स स्काई की तरफ शूट करते हैं। और जब वो पिलर्स एक्सप्लोड होते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। पिलर्स के अंदर से 10 फ्लेम वॉरियर्स इमर्ज करते हैं। ये सब फ्लेम्स फायर स्लेव थे। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, इनकी स्ट्रेंथ थी दाओशिंग लेवल। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो चुकी थी। हॉल ऑफ सोल का चीफ भी वहीं प्रेजेंट था। उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 6 स्टार दाओशिंग तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इवन वो भी इस फ्लेम की पावर देखकर सीरियस हो गया था, क्योंकि फ्लेम के पास ऑलरेडी 10 दाओशिंग लेवल स्लेव्स थे। और तब हॉल ऑफ सोल चीफ एक अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल देता है। हॉल ऑफ सोल चीफ कामली कहता है, अभी हमारा बिगेस्ट इनेमी ये फ्लेम है और हम इसे डिफीट नहीं कर सकते। तो यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा अगर हम लोग इसे डिफीट नहीं करेंगे तो। इसीलिए वो प्रपोज करता है एक टेम्परेरी अलायंस बनाने का। सबकी नजर एक इंसान पर टिक जाती है, वो था ज़ियाओयान। ज़ियाओयान कुछ सेकंड्स तक सिचुएशन को एनालाइज करता है, फिर कामली कहता है, ठीक है अभी के लिए हम कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके माइंड में एक और थॉट चल रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर ये फ्लेम डिफीट हो गई तो नेक्स्ट बैटल होगी हेवनली फ्लेम की ओनरशिप के लिए। और ये वाली बैटल बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि जो हॉल ऑफ सोल का चीफ था वो कुछ भी कर सकता था उस हेवनली फ्लेम की ओनरशिप लेने के लिए। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लेटेस्ट फ्लेम सडनली लाफ करती है और कहती है, इंटरेस्टिंग, तुम सब मिलकर मुझे चैलेंज करना चाहते हो। चलो फिर मैं भी देखना चाहती हूँ तुम लोग कितनी देर तक सर्वाइव करते हो। और उसके वर्ड्स के साथ ही इंटायर फ्लेम प्रिजन वायलेंटली सेक होने लगता है। आने वाला बैटल होने वाला था दाओशिंग एपोक्लाइस का। और दोस्तों अभी तो पार्टी शुरू हुई है,
जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो शांत हो गया था। बैटल फील्ड एकदम साइलेंट हो गया था। आसमान के बीच हवा में प्यूरिफाइंग डेमोनिक्लेटस फ्लेम धीरे धीरे घूम रही थी और उसके नीचे लावा का समंदर उबल रहा था। उस फ्लेम से निकलने वाली हीट इतनी टेरिफाइंग थी कि आसपास खड़े एक्सपर्ट्स भी अंदर से अनईजी फील कर रहे थे। कुछ सेकंड के लिए सब लोग बस उस फ्लेम को ही देखते रह गए। फिर अचानक हॉल ऑफ सोल का चीफ आगे बढ़ता है। वो ज़ियाओ को घूर कर देखता है और हल्के से स्माइल करता है। सच कहूं ज़ियाओ, तुम्हारे अंदर करेज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। यहाँ जो भी 4 स्टार डाउशिंग से ऊपर स्ट्रेंथ रखता है वो मेरे साथ मिलकर इस डेमोनिक लोटस फ्लेम पर अटैक करेगा। बाकी लोग को देखते हुए वो थोड़ा रुकता है। जो लोग बचे हैं तुम लोग इन फायर स्लेब को हैंडल करो। ज़ियाओ हल्का सा हंसता है और कहता है रिलैक्स, फायर स्लेब को हैंडल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी उसकी नज़र एल्डर गू नाय पर पड़ती है। सिचुएशन बहुत डेलिकेट थी। ज़ियाओयान धीरे से बोलता है जब तुम दोनों प्यूरिफाइंग डेमोनिक लेटस फ्लेम से डील करोगे तब एक चीज याद रखना, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ यूज मत करना। हॉल ऑफ सोल वाले भी हमें अटैक करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग कभी भी सीधा अटैक नहीं करते हैं। उनका फेवरेट मूव होता है स्नीक अटैक। ये सुनकर एल्डर गू नाय और जिया दोनों सिर जाते हैं। उन्हें भी पता था हॉल ऑफ सोल के साथ डील करते वक्त अगर 1 सेकंड भी केयरलेस हो गए तो फिर जिंदा बचने मुश्किल हो जाएगी। इसी वक्त एंसेस्टर ज़ाओ चैन बोल दे पड़ते हैं ज़ियाओयान तुम सब के साथ मिलकर इस फ्लेम पर अटैक नहीं कर सकते। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। ज़ाओ चैन आगे बोलते हैं जैसे ही मैं अटैक करूंगा तुम्हारी सील एक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद तुम बस इस डेमोनिक लोटस फ्लेम को के कंट्रोल में आ जाओगे। ज़ियाओयान बस मुस्कुरा देता है एंसेस्टर आप फाइट करने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर एक साथ अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं, पर ऐसा हम होने नहीं देंगे। हॉल ऑफ सोल को हमारे बारे में अभी सब कुछ पता नहीं है और जब तक सब सही नहीं हो रहा था हम कुछ रिवील नहीं कर सकते। ये बात सुन के ज़ाओ चैन बस चुप हो जाते हैं। सच कहूँ वो बोलना भी नहीं चाहते थे क्योंकि हजारों साल से वो इस डेमोनिक लेटस फ्लेम के इल्यूजन में फंसे हुए थे। अगर ज़ियाओयान ने उन्हें बाहर नहीं निकाला होता तो शायद वो हमेशा के लिए उस फ्लेम के पपेट बन चुके होते और उसके बाद डेमोनिक लोटस फ्लेम उन्हें एक फायर स्लेव की तरह कंट्रोल करता। हजारों साल की कैप्टिविटी ने ज़ाओ चैन के गुस्से को भी शांत कर दिया था। लेकिन जब ज़ियाओयान ने बताया कि ज़ाओ क्लैन डिक्लाइन हो चुका है तब उनके अंदर का दर्द और भी गहरा हो गया। उनके दिल में बस एक ही रिग्रेट था, जब ज़ाओ चैन को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी तब वो खुद कुछ नहीं कर पाया। ज़ियाओ दियान धीरे से बोलता है एंसेस्टर बाकी सब मुझे हैंडल करने दीजिए, मुझे आपकी स्ट्रेंथ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। इस वक्त ज़ियाओयान के पीछे खड़े हैं 8 एक्सपर्ट्स, सबके सब 2 स्टार और 4 स्टार डाउशिंग लेवल के थे। उनका लाइनअप इतना टेरिफाइंग था कि आसपास खड़े लोग ऑटोमेटिकली पीछे हटने लगते हैं। सबको पता था आज यहाँ जो बैटल होने वाली है वो पूरी दुनिया को हिला सकती है। तभी हॉल ऑफ सोल का चीफ सबसे पहले आगे बढ़ता है। उसकी बॉडी हवा में सस्पेंड हो जाती है और वो डेमोनिक लेटस फ्लेम से 1000 फुट दूर रुक जाता है। बाकी लोग भी तुरंत मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर 7 एक्सपर्ट फ्लेम के को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। एक परफेक्ट फॉर्मेशन बन चुकी थी। आसमान में खड़े एक्सपर्ट्स की ऑरा इतनी पावरफुल थी कि हवा भी हैवी फील हो रहा था। नीचे खड़े लोग बस शॉक में ही देखते रह गए थे। तभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लेटस फ्लेम उन सबको देखकर मुस्कुराता है और कहता है इंटरेस्टिंग, मैं इस मोमेंट को 1000 साल से वेट कर रहा था। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और उसी मोमेंट लावा के समुद्र के अंदर से एक मैसिव फायर स्पीयर बाहर निकलता है, सीधे उसके हाथ में आ जाता है। इसका नाम है फायर डीमन हालबर्ड। फ्लेम थोड़ा सा सर उठाकर बोलता है मुझे यहाँ सील हुए हजारों साल हो चुके हैं, अब जो भी मेरे सामने आएगा उसका एंड यही होगा। ये बोलते ही वो अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से एक गाइगेंटिक फायर वेव बाहर निकलती है और उस फ्लेम का साइज लगभग 1000 फुट का था। इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर इतना टेरिफाइंग था कि आसपास के एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशंस इंस्टेंटली चेंज हो गए। हॉल ऑफ सोल का चीफ चिल्लाता है सब लोग एक साथ अटैक करो। उसकी बॉडी से ब्लैक फॉग निकलती है। ब्लैक फॉग सीधा फायर वेव से टकराती है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर ही वो फॉग कंप्लीटली वेपोराइज भी हो जाती है। उसी वक्त वो मैसिव फायर वेव 7 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और हर एक एक्सपर्ट की तरफ शूट कर जाती है। आसमान में लाउड एक्सप्लोजन्स की आवाज गूंजने लगती है। बैंग 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 7 फायर पिलर्स आसमान में फट पड़ते हैं। सीन बाहर से देखने में फायर वर्क जैसा लग रहा था, लेकिन सबको पता था इस ब्यूटीफुल सीन के अंदर एक डिवास्टेटिंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स छुपी हुई है और असली बैटल तो अभी शुरू होने वाली थी। तो गाइस आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब मुझे लगता है आप लोग को अच्छा लगा होगा ये एक्सप्लेनेशन। ये थोड़ा लंबा भी हो गया था, इसलिए मैंने
ज़्यादा नहीं खींचा है, इसे पार्ट 3 में कवर करेंगे पूरे एपिसोड को। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में शुरू होगी बैटल ऑफ द हेवंस की सबसे डेंजरस बैटल, जहां ज़ियावेन और हॉर ऑफ सोल चीफ मिलकर फाइट करेंगे प्यूरिफाइंग द मनी ग्रेटेस्ट फ्लेम से। लेकिन क्वेश्चन अभी भी ये है, क्या ज़ियावेन इस एंशिएंट हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर पाएगा, या फिर वो भी बाकी एक्सपर्ट्स की तरफ फ्लेम का नेक्स्ट विक्टिम बन जाएगा? इसे जानने के लिए आप लोग देखते रहें मेरा वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।